एहसान अफजल साहब, इसी से मुतालिक मैं आपके सामने सवाल रखूंगी। अभी तो अपीलें बहाल हुई हैं, अभी इसके ऊपर दलाइल होंगे, अभी इसके ऊपर लीगल प्रोसीजर मुकम्मल होना बाकी है। तो क्या ऐसी वजह है कि आपकी पूरी जमात इस बात पर मुत्तफिक है और मुतमईन भी है कि जो भी फैसला आएगा वो नवाज शरीफ साहब के हक में आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसकी एक वजह है जो कि काफ़ी हद तक जो पर्दा है वो हट चुका है और हकायक अवाम के सामने हैं। देखें, 2017 में पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन पनामा की नाम पे केसेस बनाए गए और फिर इकामा पे उनको निकाल दिया गया। इसी तरह जो JIT बनाई गई वो व्हाट्सएप के ऊपर बनी। जो है मॉनिटरिंग जज बिठा दिए गए नैब की के ऊपर, एहतसाब अदालतों के ऊपर, और फिर जो मामला सजाएं दी गई, फिर RTS बिठाया गया। तो पूरा जो एजेंडा था 2017-18 का, उसका पर्दाफाश हो चुका है और लोगों को हकायक पता है। फिर उसके अलावा देखें, जस्टिस मरहूम अरशद मलिक साहब जो हैं, वो अपनी जिंदगी के अंदर उनका जो बयान आ चुका था कि जिसके अंदर एवनफील्ड केस के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे पे प्रेशर था और कोई करप्शन नहीं थी। इसके अलावा देखें, कोई जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जजेस ने एहतसाब अदालतों को लीड किया और मैनेज की चीज़ें, कोई हकायक वो आगे नहीं ला सके, लेकिन सजाएं सुना दी गई। तो अब हमें यकीन है कि इस वक्त जो है, अगर इंसाफ का तकाजा पूरा किया गया और जिस तरह हमें उम्मीद है कि होगा, इंसाफ का तकाजे पूरे किए जाएंगे, तो ये बेगुनाही जो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, जो टारगेटिंग की गई, उसका नेचुरल जो रिजल्ट है, अगर इंसाफ मिलता, वो ये है कि मियां साहब को बरियत मिलेगी, अल अजीजिया में भी और एवनफील्ड के अंदर भी। देखिए, मरियम नवाज साहिबा को तो पहले ही बरियत मिल चुकी है उस केस के अंदर। तो उसी तर्ज के ऊपर अगर हम चलते हैं तो मियां साहब भी हम समझते हैं कि उनको भी बरियत मिलेगी, क्योंकि वही हकायक हैं, वही एविडेंस है। तो ये सारा मामला है। बाकी मैं समझता हूं कि इंसाफ को देर देर हुई, बहुत देर हुई। ये चीजें, अगर इंसाफ कायम होता तो शायद 2-3 साल पहले ये मामलात हो जाते, तभी ना होते 2017-18 में ऐसी जजमेंट्स ना आती। तो ये तो अब सब कुछ लेट हो रहा है, लेकिन हम इसको वेलकम करते हैं। अब अगर इस तरफ हम बढ़ते हैं, और मैं समझता हूं कि टाइम के साथ जो हकायक हैं ठीक है, वो उभर के सामने आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन एहसान अफजल साहब, जिस इंसाफ के तकाज़ों की आप बात करें, 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट आई थी, और तो PTI की गवर्नमेंट ये समझती थी कि मुस्लिम लीग नून ज़ेरे ताब इस वजह से है क्योंकि इंसाफ के तकाजे अब पूरे हो रहे हैं। मगर आज वो लोग ज़ेरे ताब हैं और आप लोगों को झटपट ताख़ीरी इंसाफ, आप उसे कहें, रिलीफ कहें, जो भी आप मुनासिब समझें, तो अब ये आप लोगों के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि अब इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। माजी में आप लोगों की जमात ने सबसे ज़्यादा ये इल्ज़ाम लगाया था कि 2018 की गवर्नमेंट लाडले की गवर्नमेंट है। अब नवाज शरीफ साहब को जितनी तेजी के साथ इंसाफ मुहैया किया जा रहा है या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, तो उसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब और आप लोगों की सियासी जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अब ये लाडला नहीं बल्कि लाडला प्लस है, और ये आप लोगों की इत्तेहादी जमात ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा रही है, पीपल्स पार्टी। देखिए, जिस स्पीड के साथ और एक पूरे कवर के साथ बेलें खान साहब को मिलती रही, वो उसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जो लाडलापन खान साहब को दिखाया अदलिया ने, उसका तो कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है। और देखें, बात ये है कि ये कहना कि PTI को टारगेट किया जा रहा है, देखें, PTI के पास एक बड़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद थी। वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करती, KPK की हुकूमत चलाती, पंजाब की हुकूमत चलाती, तो आज शायद वो इन हालात में ना होते। आज शायद वो एक बहुत बड़ी कुवत होती जिसका मुकाबला करना शायद मुश्किल होता, लेकिन उन्होंने जमहूरी रास्ता नहीं अपनाया। आज PTI खुद जिम्मेदार है जिन हालात में वो मौजूद है। सही है, ठीक है। क्या ऐसी वजह है कि मुस्लिम लीग नून इस बात पे मुसर है, एहसान अफजल साहब, कि इंतखाबी दंगल जो भी सजेगा वो माइनस इमरान के साथ होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये कोई अच्छी प्रेसिडेंट आप लोग सेट नहीं कर रहे? आज माइनस इमरान के ऊपर तमाम जमातें अगर मुत्तफिक हो भी जाएं तो मुस्तकबिल और भी ज्यादा खतरनाक होगा। नहीं, देखें, ये माइनस इमरान हमने नहीं फैसला करना, या बाकी सियासी जमातों ने नहीं फैसला करना, ये तो अदालत ने फैसला करना है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं, अता तारड़ साहब कह रहे हैं ये।
नहीं नहीं, मैं आपको यही कह रहा हूं, इसका फैसला हमने या सियासी जमातों ने नहीं करना, इसका फैसला अदालतों ने करना है। हाँ, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, या किसी सियासी जो जो भी कोई किसी सियासतदान की ख्वाहिश हो सकती है, किसी जमात की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उसकी भी बुनियाद है कि खान साहब वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स या अपने जो सियासी मुख्तलिफ जमातें उनके साथ बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने कीचड़ उछालना पसंद किया। उन्होंने इस मुल्क के अंदर जो एक पोलराइजेशन का माहौल है उसको, उसके वो जिम्मेदार हैं, डायरेक्ट जिम्मेदार हैं। तो उन्होंने तो जब वो हुकूमत में भी थे तो ऑपोजिशन के साथ काम नहीं किया, जब वो हुकूमत में थे उन्होंने अपने कोएलिशन पार्टनर्स को इज्जत नहीं दी। तो एक आदमी जो इस सियासी मैदान को गदला करने के अंदर शामिल है, जो एक कीचड़ उछालने की सियासत करता रहा, इल्जाम तराजी की सियासत करता रहा, आज उसके साथ क्यों कोई बैठेगा, क्यों कोई उसके साथ बातचीत करना चाहेगा, जब वो खुद हर एक को जो है वो इल्जामात की बुछाड़ करता है, हर एक को गंदा करके अपनी सियासत करता है। तो आज मैं समझता हूं कि खान साहब के साथ शायद ही कोई हो जो दूसरी जमातों से हो जो उनके साथ बातचीत करना चाहे, और एतमाद भी नहीं कोई करता उनको। या तो एक एतमाद की फिजा हो कि जहां उनकी तारीख के अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती हो कि उनकी बातचीत हो जमातों के साथ और उसको वो आगे लेके चले, ऐसा तो उनकी तारीख के अंदर है ही नहीं। तो ये एक वजह है जो कि जिसकी वजह से खान साहब को ना लोग एतमाद करते हैं दूसरी सियासी जमातों वाले, और ना इतना ख्वाहिशमंद है कि उनके साथ बैठा जाए। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा एहसान अफजल साहब, माजी के अंदर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये बात करते रहे और बारहा करते रहे कि अवाम जितने कर्ब के अंदर मुब्तला है, पाकिस्तान की इकॉनमी की जितनी बदतरीन सूरत हाल है, एक मिसाकी मईशत होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर बात करनी चाहिए। मगर क्या वजह है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब ये बात करते हैं कि जी हम ग्रैंड डायलॉग तो ज़रूर करेंगे तमाम सियासी जमातों के साथ, मगर इलेक्शन के बाद करेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए तमाम सियासी जमातों का अगर इकट्ठ होना ही है तो फिर इलेक्शन से पहले हो, ताकि एक बेहतर माहौल के साथ इलेक्शन के अंदर उतरा जाए? ये कैसा ग्रैंड डायलॉग आप लोग डिमांड कर रहे हैं या सोच रहे हैं जो इलेक्शन के बाद होगा? देखिए, इलेक्शन से पहले तो हर बंदा अपना मैनिफेस्टो जो है या अपना लाएअमल जो है वो अवाम के आगे रखता है। इस वक्त अगर हम एक लाएअमल बना लेंगे सब जमातों के साथ मिलके, तो वो फिर उसमें फिर कौन, या तो हम सारे इलेक्शन एक प्लेटफॉर्म पे लड़ें, लेकिन हाँ हम ये जरूर अपना गुंजाइश लाएअमल में रखते हैं कि हम समझते हैं हमें मिलके साथ चलना है, और चाहे ऑपोजिशन में हो, अगर हमें हम हुकूमत में आते हैं और कोई जमातें ऑपोजिशन में होती हैं तो हम उनके साथ भी मिलके काम करना चाहेंगे। देखें, इस वक्त तो अपना अपना मैनिफेस्टो है और आपने अपने अपने वोट लेने हैं, अपने दम के ऊपर आपने इलेक्शन लड़ना है और फिर आपने सीटें लेनी है और हुकूमत बनानी है। तो मैं समझता हूं कि ये अगर अलहाक होते हैं या कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती है तो वो इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जरूर होगी। अभी ये एक मैनिफेस्टो नहीं बनाया जा सकता सब जमातों का कि आज हम एक मैनिफेस्टो बना लें कि मुल्क कैसे चलाना है, तो लोग फिर उसका वोट किसको डालेंगे फिर? सही है, ठीक है। अभी आप को भी मालूम होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन ने मुलाकात की है। एहसान अफजल साहब, पहले पीडीएम इत्तेहाद हुआ था तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी, तमाम सियासी जमातें उसका हिस्सा थी, और अब अगर ये नया इत्तेहाद तश्कील पा जाता है तो इसमें मुस्लिम लीग नून शामिल नहीं होगी, तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी। तो क्या इस नए सियासी इत्तेहाद को आप लोग और आपकी सियासी जमात एक थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये एक रूटीन मुलाकात थी? नहीं, मेरे ख्याल से ये रूटीन मुलाकात है। अभी तो अलहाक होने के अलायंसेस बिल्कुल बन सकती हैं, इलेक्शन से पहले भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, मुस्लिम लीग नून की भी दीगर जमातों के साथ हो सकती है और जमातों की आपस में भी हो सकती है। अभी तो कोई चीज़ हतमी नहीं है। इलेक्शन अभी एक इंदिया दिया गया है 28 जनवरी का कि इलेक्शन मुमकिना तौर पे उस पर हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी तो ये सीट एडजस्टमेंट किसके साथ होती है नहीं होती, ये भी एक फाइनल शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और ये वक्त है कि कोई भी जमात जो है वो दूसरी जमातों के साथ मिले और कोई इस तरह की अलायंस अगर बननी है तो उसके ऊपर मुमकिना तौर पे बात करें। लेकिन इसमें हम भी
अपने बिल्कुल देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए बाकी सूबों में जहां बहुत ज्यादा हमारी प्रेजेंस नहीं है, कि किस तरीके से हम वहां अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी लेके जाना चाहते हैं। इस चीज के ऊपर हमारी लीडरशिप सोच भी रही है, और हम भी बिल्कुल दीगर जमातों से मुलाकातें भी कर सकते हैं और अपना लाएमल आगे, लेकिन ये इसको अभी वक्त है, और जिस तरह चीजें फाइनलाइज होती हैं ये मामला आगे बढ़ेंगे।